दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करती है, देश के शीर्ष बैंकिंग संस्थानों में से एक है। इस संस्थान में कई प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति होती रहती है। इन्हीं में से एक पद है आपका असिस्टेंट मैनेजर की। यदि आप इस क्षेत्र में होने वाली असिस्टेंट मैनेजर की नियुक्ति के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की नियुक्ति के बारे में जानेंगे। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक क्या है, इसके कार्य क्या क्या होते हैं, इस संस्थान में असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी चाहिए इस पद के लिए, साथ ही सिलेक्शन के प्रोसेस, एग्जाम्स के पैटर्न, सिलेबस और सैलरी इत्यादि को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस संस्थान के बारे में जाननी होगी जहाँ आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो हम लोग राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक क्या है तथा इसके कार्य को समझते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तथा संक्षेप में नाबार्ड भी कहा जाता है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत सन 1982 में की गई। नाबार्ड का मुख्यालय देश के वित्तीय राजधानी मुंबई में स्थित है। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य सरकार की विकास योजनाओं को क्रियाशील करना, इसके अतिरिक्त कृषि, छोटे एवं कुटीर उद्योगों को विकास करना, कोऑपरेटिव एवं क्षेत्रीय बैंकों का निरीक्षण करना एवं लाइसेंस प्रदान करना होता है। अब हम लोग इसमें असिस्टेंट मैनेजर के पद के बारे में जानते हैं। नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर का पद ग्रुप ए के अंतर्गत आती है। इसमें नियुक्ति कई विभागों में होती है। आइए जानते हैं कि इसमें किस किस विभाग के पद पर नियुक्ति होती है तथा इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, एज लिमिट, एप्लीकेशन फी क्या होती है। इसमें मुख्यतः 4 विभाग में नियुक्ति होती है। RDBS यानी रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस, राजभाषा, लीगल, P&W प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस। ऊपर के 3 विभाग में फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। इसके बारे में हम लोग अलग से दूसरे वीडियो में जानेंगे। आज हम लोग ऊपर के तीनों विभाग के बारे में जानते हैं। रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग सर्विस के अंतर्गत कई प्रकार की शाखाएं होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फूड, डायरी, लैंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, IT, CA, CS, फाइनेंस, HRM, स्टैटिस्टिक्स इत्यादि। अब बारी आती है नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर के विभिन्न विभाग में आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता को जानने की। तो अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसमें ST, SC, PWD एप्लीकेंट को 45% तथा अन्य बाकी एप्लीकेंट को 50% अंक होना अनिवार्य है। संबंधित विषय में PG वाले अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी SC, ST और PWD अभ्यर्थियों के लिए 45% और अदर कैंडिडेट के लिए 50% अंक निर्धारित किया गया है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो सभी के लिए है, लेकिन कुछ क्षेत्र में अल्टरनेटिव क्वालिफिकेशन की भी आवश्यकता होती है। जैसे CA के लिए अभ्यर्थी को एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ ICAI तथा CS के लिए एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ ICSI होना अनिवार्य है। अब बारी आती है एज लिमिट की। तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार से छूट दी जाती है। आवेदन शुल्क के रूप में SC, ST, PWD के कैंडिडेट को कोई आवेदन शुल्क नहीं लगता है। इन कैंडिडेट को केवल 150 रुपये सर्विस चार्ज लगते हैं, जबकि अदर कैंडिडेट को 650 रुपये एप्लीकेशन फी तथा 150 रुपये सर्विस चार्ज लगते हैं। वहीं नाबार्ड के स्टाफ को कोई शुल्क नहीं लगती है। एप्लीकेशन फी को कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन फी आपका कम या अधिक भी हो सकता है, इसलिए एप्लीकेशन फी जमा करने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। अब बारी आती है सिलेक्शन की प्रक्रिया को जानने की। तो इसमें चयनित होने के लिए अभ्यर्थियों को 3 फेज से गुजरना होता है। फेज 1 प्रारंभिक परीक्षा, फेज 2 मुख्य परीक्षा और फेज 3 इंटरव्यू। चलिए विस्तार पूर्वक सभी फेज के पैटर्न्स और एग्जाम्स के सिलेबस को समझते हैं। फेज 1 प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन टाइप आपका MCQ बेस्ड होगा। इसके लिए समय अवधि 120 मिनट यानी 2 घंटे की होगी। क्वेश्चन का लैंग्वेज इंग्लिश होगा। एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी होगी, जो आपका 1/4 मार्क्स होगा, यानी एक गलत उत्तर करने पर 0.25 अंक माइनस होंगे। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी, 200 अंकों के लिए, और एग्जाम्स का मोड आपका ऑनलाइन होगा। आइए अब हम लोग इस एग्जाम्स के सिलेबस को देख लेते हैं। तो इसमें रीजनिंग से 20 मार्क्स के प्रश्न, इंग्लिश लैंग्वेज से 40 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज से 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस से 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 मार्क्स तथा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू से 20 मार्क और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा आपका क्वालिफाइंग मार्क्स की होगी, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपका नाबार्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी। क्वालिफाइड कैंडिडेट को फेज 2 यानी मेन एग्जाम्स में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। अब देखते हैं मेन एग्जाम्स के बारे में। तो मेन एग्जाम्स आपका ऑनलाइन मोड में होगी, जिसमें MCQ और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 आपका RDMS, राजभाषा, लीगल सभी विभाग के लिए कॉमन होंगे। इसके लिए
1 घंटा 30 मिनट की समय दी जाएगी। यह पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जनरल इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग इत्यादि। मेंस एग्जाम्स का पेपर 2 में क्वेश्चन टाइप आपका MCQ होगा। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। इसके लिए समय अवधि 1 घंटा 30 मिनट दी जाएगी। इसमें आपका संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आप जिस विभाग के लिए आवेदन किए हैं उसी विभाग से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। सिलेबस को विस्तार पूर्वक आप हमारे वेबसाइट या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जान सकते हैं। फेज 2 यानी मेन एग्जाम्स में नेवार्ड द्वारा कट ऑफ मार्क्स निर्धारित की जाती है। इसके आधार पर कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट तैयार किया जाता है और इन्हीं शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू में सम्मिलित होने का मौका मिलता है जो 25 अंकों का होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका मेंस एग्जाम्स और इंटरव्यू के आधार पर तैयार की जाती है। नेबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर के पद में चयनित अभ्यर्थी को स्टार्टिंग बेसिक पे 28,150 रुपये प्लस DA, HRA एवं एन अनाउंसमेंट दी जाती है, यानी एट हैंड सैलरी आपका लगभग 40,000 से अधिक होती है। वीडियो के अंत में जान लेते हैं कि इस पद में आवेदन कैसे करें। तो इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी नेबार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org में जाकर नोटिफिकेशन में दी गई लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप नाबार्ड में होने वाले असिस्टेंट मैनेजर की नियुक्ति से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को समझ गए होंगे। यदि इसमें आपका किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जॉब रिव्यू के साथ, एक नई जॉब ओरिएंटेड कोर्स के साथ, एक नई करियर गाइडलाइन के साथ। तब तक जय हिंद।